हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं संदीप उइके आप सभी को आज की इस क्लास में बेहतरीन तरीके से जो ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो यहाँ पर हम करेंगे। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम पर्यावरण के क्वेश्चन करेंगे कि किस तरीके से आते हैं पर्यावरण के। आप सभी को पता है, जो मैंने सिलेबस बताया था कि आपको पर्यावरण इन्वायरमेंट से कितने क्वेश्चन आते हैं, 40 क्वेश्चन। तो पर्यावरण और जो समाज विज्ञान टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो जीके भी टाइप से आते हैं और जो चारों तरफ हमारे जो पर्यावरण रहते हैं उससे भी आते हैं। तो कक्षा छठवीं के लिए अति महत्वपूर्ण ये क्लास रहेगी। और अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको बेहतरीन तैयारी जो 18 फरवरी 2025 को होना है, तो 18 फरवरी 2025 को होगा आपका एग्जाम। बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए। और बच्चों, यहाँ पर हम फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पर देखिए, पेड़ पौधे भोजन तैयार करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। तो इस टाइप से क्वेश्चन बच्चों आते हैं। प्लांट्स मेक फूड थ्रू विच प्रोसेस, तो मतलब जो पौधे रहते हैं कौन सी प्रोसेस अपनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए फोटोसिंथेसिस, जो कि प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा। अब बच्चों, यहीं पर जो क्वेश्चन आता है कि पौधे भोजन किस भाग पर बनाते हैं, तो ठीक है ना, अपना भोजन किस भाग पर बनाते हैं। तो बच्चों, इसका क्या हो जाएगा, किस भाग पर बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा, पौधे किस पर बनाते हैं, पत्ती पत्ती पर, ठीक है ना, अपना भोजन पत्तियों के द्वारा बनाते हैं। इसके बाद जब पौधे भोजन बना लेते हैं बच्चों, तो जो उसके बाद क्या हो जाता है, सारे भागों पर पानी जो जल भोजन पहुंच जाता है। अब यहाँ पर देखिए, जो जड़ का काम क्या रहता है, जल और खनिज का संवहन करता है। जल, जो जड़ रहते हैं जल का यहाँ पर ऊपर पहुँचाते हैं, बाकी भोजन का काम रहता है पत्तियों का। चलिए, इसके बाद देखिए बच्चों, मैं आपको जानकारी बता दूं कि जो आपका टेस्ट रहेगा, तो मॉडल टेस्ट पेपर ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय, जो कि 25 जनवरी, तो वहाँ पर देखिए 25 जनवरी को होगा। तो 100 नंबर का होगा। पूरा बेहतरीन आप जुड़ना है। शाम आपको 7 बजे जुड़ना है। तो 7 बजे बच्चों लाइव क्लास रहेगी 25 जनवरी को। मतलब हमारे 24 जनवरी के बाद 25 जनवरी को क्लास रहेगी। तो कल आपको जुड़ना है शाम को 7 बजे। तो चलिए, यहाँ पर देखिए, तो आपको नंबर भी बताना है कि कैसे कितने नंबर आए। तो मॉडल टेस्ट आपको जरूर जुड़ना है और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करना है जरूर। तो यहाँ पर देखिए, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो वायुमंडल बच्चों, एटमॉस्फेयर, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर पर सबसे ज़्यादा गैसेस कौन सी यहाँ पर पाई जाती है। तो देखिए, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, और इसके बाद यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट हीलियम। तो आपसे बनना चाहिए, यहाँ पर देखिए क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा गैस जो कि क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन। तो ये क्वेश्चन भी है कि अगर नाइट्रोजन है तो कितने प्रतिशत, तो वो भी आपसे यहाँ पर बनना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो कि गैस क्या होती है, जो मनुष्य के लिए जीवनदायिनी गैस है ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन जो हम क्या है, श्वास के द्वारा अंदर करते हैं। चलिए बच्चों, इसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला उपग्रह कौन सा है। तो विच सैटेलाइट रिवोल्व्स अराउंड द अर्थ, मतलब जो हमारे पृथ्वी अर्थ है उसके चारों तरफ मतलब परिक्रमा करने वाला उपग्रह कौन सा है। तो आपसे यही पूछे कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, तो उपग्रह क्या हो जाएगा बच्चों, सैटेलाइट। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, चंद्रमा, मार्स, वीनस, जुपिटर। तो हमारा क्या आंसर होगा, चंद्रमा। ठीक है ना, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या होगा, चंद्रमा। तो यहाँ पर देखिए, आप ग्रह से अगर आ जाए तो आपसे कि जो सौर मंडल का मुखिया कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए। सौर मंडल का मुखिया है सूर्य है। सभी जो प्लेनेट होते हैं, ग्रह होते हैं, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। तो आपने सौरमंडल का चित्र देखा होगा, इस तरीके से रहते हैं। यहाँ पर क्या हो गया, सूर्य, इसके बाद सबसे पास ग्रह होता है बुध, जो कि मरकुरी होता है, बुध। इसके बाद क्या होता है, शुक्र होता है बच्चों। तो मैं आपको पूरे एक दिन एक क्लास में प्लेनेट आपको बता दूंगा कि कौन से कितने प्लेनेट होते हैं, सबसे बड़ा सबसे छोटा। तो सबसे छोटा होता है बच्चों बुध ग्रह, जो कि मरकुरी। तो यहाँ पर देखिए बुध होता है। और इसके बाद देखिए सबसे बड़ा क्या होता है, जुपिटर, बृहस्पति होता है सबसे बड़ा ग्रह। चलिए, इसके बाद देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर पानी का प्राकृतिक स्रोत क्या है। तो यहाँ पर व्हाट इज द नेचुरल सोर्सेस ऑफ वाटर। तो प्राकृतिक स्रोत मतलब समझ गए ना बच्चों, जो मतलब प्रकृति के द्वारा, नेचुरल, प्राकृतिक, तो वो क्या हो जाएगा, प्राकृतिक स्रोत होगा। अब स्रोत मतलब जहाँ से हम
पानी प्राप्त करते हैं। तो झरना, हैंडपंप, पाइपलाइन और यहाँ पर कुआँ। तो देखिए ये तीनों ऑप्शन क्या होंगे? मानव निर्मित, मानव निर्मित। ये तीनों क्या है? मानव निर्मित। हमें क्या बताना रहता है बच्चों? प्राकृतिक, मतलब प्राकृतिक ने बनाया है जिसे मानव ने नहीं बनाया है, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक स्रोत। तो वो क्या हो जाएगा? झरना। झरना अपने आप प्रकृति के द्वारा बनाया जाता है। जैसे पेड़ पौधे बच्चों, वो ईश्वर के द्वारा प्राकृतिक बनते हैं तो वो प्राकृतिक होता है। मान लो अगर जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? कृत्रिम। तो मानव निर्मित यहाँ हैंडपंप, पाइपलाइन, कुआं। तो बस एक जो ऑप्शन सही होगा स्प्रिंग, जो कि हमारा झरना सही होगा। चलिए इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पौधों की जड़ें क्या कार्य करती हैं? तो पौधे की जड़ें क्या कार्य करती हैं बच्चों? अभी हमने पढ़ा था कि वह पानी को ऊपर पहुंचाते हैं, ठीक ना। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रूट्स इन प्लांट्स? जो पौधे में रहते हैं, रूट्स का क्या काम रहता है? पौधों, मतलब पौधों में जड़ का काम। तो भोजन बनाना तो अभी मैंने बताया, तो लीफ का काम होता है, जो पत्ती का, ठीक ना, लीव्स का, पत्ती का काम होता है। और इसके बाद यहाँ पर देखिए पानी और पोषक तत्वों का अवशोषण करता है, तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा। बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि अभी हम पढ़े जा से जड़, जो कि जल का अवशोषण करते हैं, पोषक तत्वों का। चलिए इसके बाद यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सबसे प्रदूषण फैलाने वाला ईंधन कौन सा है? अब यहाँ पर देखिए ईंधन से आपसे मोस्ट पॉल्यूशन जो सबसे ज़्यादा पूछ, सबसे ज़्यादा तो यहाँ पर कोयला है, वुड है, और इसके बाद लकड़ी, और यहाँ पर सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी, वाटर। तो सबसे ज़्यादा क्या होता है बच्चों? कोयला। कोयला से, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो फैक्ट्री में रहते हैं तो क्या बनता है? लाइट। फैक्ट्री, तो फैक्ट्री से बनता है बच्चों लाइट, जब कोयला का बहुत ज़्यादा ही उपयोग होता है अपने अधिकतर जो भारत पर कोयला से ही विद्युत बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए जो आंसर होगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस टाइप से पर्यावरण के जो समाज विज्ञान से क्वेश्चन आते हैं तो सभी आपको इसी टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से एक क्वेश्चन क्या आया था, एक बर्फ से संबंधित है, तो वो भी प्रीवियस पेपर आप देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट पर जा करके। सेम एटीजी वैसे ही सेम आपको यहाँ पर क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। चलिए इसके बाद देखिए, मैं तो जानकारी आपको पहले ही बताया दिया हूँ कि 25 जनवरी को आपको मॉडल टेस्ट पेपर रहेगा। किस तरीके से आप अपने नंबर, कैसे आपकी तैयारी है, वो सब आप जांच सकते हैं। तो आपको जुड़ना है ज़रूर। कितने बजे बच्चों? शाम 7 बजे। चलिए इसके बाद यहाँ पर हम क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो ये सारे बच्चों फिफ्थ क्लास के जो सिलेबस के अनुसार हैं वैसे ही सभी आपको जानकारी पता होना चाहिए। विच एनिमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट? मतलब यहाँ पर डेजर्ट मतलब क्या होगा? रेगिस्तान। तो रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? कैमल, एलिफेंट, हॉर्स, डंकी। तो बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही आंसर बच्चों हमारा ए ऑप्शन होगा, ऊंट। ठीक ना, ऊंट, जो कि यहाँ पर रेगिस्तान का मतलब क्या है? रेतीले पहाड़ों पर चलता है। कौन चलता है? अपना कैमल। जो कि कहाँ पर है? अगर थार रेगिस्तान आपसे पूछे तो राजस्थान, ठीक है ना, राजस्थान तरफ आपने देखा होगा कहीं चित्र पर। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सबसे बड़ी भूमि संरक्षित क्षेत्र को क्या कहा जाता है? सबसे बड़ी भूमि संरक्षित क्षेत्र को क्या कहा जाता है? यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, चिड़ियाघर, बायोस्फीयर रिजर्व। सबसे बड़ी मतलब हम यहाँ पर बच्चों सबसे बड़ी जो भूमि है यहाँ पर संरक्षित क्षेत्र है। तो सबसे छोटा अपने को क्या है? सबसे छोटी बात करें, सबसे छोटा तो अभ्यारण्य होता है, संरक्षित क्षेत्र। राष्ट्रीय उद्यान आपसे बनना चाहिए कि कुछ नेशनल पार्क एमपी के, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर है? मंडला पर है। तो मंडला, ऐसे कुछ जो कि जिले आपसे पता होना चाहिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। चिड़ियाघर सबसे छोटा, तो लेकिन सबसे बड़ा होता है बायोस्फीयर रिजर्व होता है। राष्ट्रीय उद्यान ये उसी के ऊपर, और ये सबसे बड़ा उसको हम क्या कहते हैं? बायोस्फीयर रिजर्व। चलिए इसके बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मृदा अपरदन को रोकने के लिए कौन सी विधि उपयोगी है? विच मेथड इज यूजफुल टू प्रिवेंट सॉइल इरोशन? तो आपको बताना है बच्चों यहाँ पर मृदा अपरदन। तो सॉइल जो अपरदन मतलब होता है बच्चों, मिट्टी जो बह रही है उसको रोकना।
को रोकने के लिए कौन सी विधि, ताकि मिट्टी जो हो जाए उपजाऊ अच्छी बन जाए और यहाँ पर ज़मीन की जो मिट्टी है वह ना। तो वृक्षारोपण, अधिक चराई, जल निकासी, खुदाई। तो यहाँ पर देखिए अगर आप क्या कर रहे हैं बच्चों, वृक्षारोपण, वृक्ष लगा रहे हैं, एफोरेस्टेशन, तो यहाँ पर वृक्षारोपण कर रहे हैं, वृक्ष लगा रहे हैं। मान लो आपने यहाँ वृक्ष लगा दिए, वृक्ष लगा दी तो जो मिट्टी क्या हो जाएगी, जड़ें पकड़ लेंगी और जो मिट्टी का बहाव कम होगा। तो इस तरीके से हमारा सही आंसर ए ऑप्शन होगा। तो इस तरीके से आपको समझना है कि वृक्षारोपण क्या है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर जीके से संबंधित है, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, मतलब विश्व की सबसे लंबी नदी। तो विश्व की सबसे लंबी नदी क्या हो जाएगी, लंबी नदी क्या होगा बच्चों, नील नदी, नील नदी। चलिए अब इसके बाद देखिए सेकंड आपसे पूछे कि भारत की, तो भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर आप सभी को पता है गंगा नदी, गंगा नदी है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपसे बनना चाहिए। और इसके बाद पूछे मध्य प्रदेश, तो एमपी के क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश, क्योंकि हम मध्य प्रदेश के हैं तो आपको बनना चाहिए अच्छे से, क्या हो जाएगा, नर्मदा नदी, नर्मदा नदी। तो तीनों नदी मैंने आपको बता दिया कि विश्व की नील नदी, और इसके बाद भारत की गंगा नदी, और यहाँ पर मध्य प्रदेश की क्या हो जाएगी, नर्मदा नदी, यहाँ पर मैं लिख दिया। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं। तो आपको एक प्रॉपर नोट बना लेना है, नोटबुक कॉपी, जिसमें आपके केवल ज्ञानोदय के नोट्स हों। जब भी आपको पेपर आ जाए तो बस इन्हीं को आप रिविजन करके पेपर में जाइए, आपका 100% पास हो जाओगे। चलिए इसके बाद नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह का कितने प्रतिशत भाग जल से ढका है। तो अब यहाँ पर देखिए पृथ्वी, मान लो पृथ्वी क्या है, इस तरीके से है। तो अब यहाँ पर बच्चों जो देखिए कितने प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ, तो आप सभी को पता है, अगर जब आप नक्शा देखते हो ग्लोब, तो यहाँ कुछ देश दिखते हैं, बाकी सब यहाँ पर क्या होता है, नीला ही नीला, पानी ही पानी दिखता रहता है, पानी। तो मतलब यहाँ पर कितने प्रतिशत जो पानी है, तो पृथ्वी पर 71% है। तो 71, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि जो हमारे यहाँ पर महाद्वीप, तो 7 महाद्वीप हैं, तो इस तरीके से छोटे, बाकी चारों तरफ क्या है, पानी ही पानी, नीला नीला। चलो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होते होंगे, तो आपको बेहतरीन तैयारी करते रहना है। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जल चक्र में पानी का वाष्पीकृत होकर वापस धरती पर गिरना क्या कहलाता है। तो व्हाट इज द कॉल्ड व्हेन वाटर इवोपोरेट्स एंड फॉल्स बैक द अर्थ इन द वाटर साइकिल। तो अपने को बताना है जो वाष्पीकृत होता है, तो वाष्पीकृत होकर धरती पर गिरना, वाष्पीकरण, संघनन, वर्षा, और यहाँ पर निस्यंदन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, वर्षा हो जाएगा। ठीक है, जल चक्र में पानी का वाष्पीकृत होकर वापस धरती पर, मतलब वाष्पीकृत मतलब क्या होगा, ऊपर जाना, लेकिन जब ऊपर जा करके क्या होना, वापस धरती पर गिरना, जमीन पर, जमीन पर गिरना, तो उसको हम क्या कहते हैं, बारिश कहते हैं, वर्षा। चलिए रेन। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जीव सांस लेने के लिए त्वचा का उपयोग करता है। अब त्वचा का स्कोप यहाँ पर देखिए, विच ऑर्गेनिज्म यूजेस स्किन फॉर ब्रीथिंग, मतलब हमें सांस लेने के लिए बच्चों, सांस लेने के लिए किसका उपयोग करते हैं, त्वचा का, त्वचा का। तो यहाँ पर देखिए त्वचा सांस कैसे लेते हैं, ये क्वेश्चन आया था कि उभयचर, 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 उभयचर कौन सा जीव है। तो आपसे बनना चाहिए, ये देखिए 5th क्लास में अगर उभयचर आ रहा है, तो उभयचर मतलब वो होते हैं मेढक, मेढक, मतलब उभयचर मतलब क्या होते हैं बच्चों, जीव जो जल में भी रहे और जमीन पर भी, जमीन पर भी। जैसे मेढक आपने देखा कि वो जल में भी रहता है जीवित, और इसके बाद जमीन पर भी रह सकता है, जमीन पर भी, लेकिन इसी की अपेक्षा हम मछली को करें तो केवल जल पर ही जीवित रहता है। तो उभयचर मतलब जमीन और जल में दोनों में जगह हो, उसको हम उभयचर कहते हैं। तो त्वचा से सांस लेते हैं बच्चों, कहाँ पर, ये रहते हैं जमीन के, यहाँ पर देखिए जमीन पर, ठीक है ना, बाकी गलफड़े से और जो लेते हैं तो वहाँ पर जल में रहते हैं तब। तो यहाँ पर दो दो उनके पास श्वास लेने के लिए रहते हैं। जैसे जो सांप होता है, ठीक है, स्नेक होता है बच्चों, जल में रहता है, मतलब जल में क्या होना चाहिए, उनके पास गलफड़े होना चाहिए जल में सांस लेने के लिए। जैसे मछली कैसे लेते हैं, गिल्स से, तो पक्षी कैसे रहते हैं, वो कि उनके पास हृदय रहता है। तो इस तरीके से, तो यहाँ पर देखिए हमारा जो कि क्या होगा,
जिसका आंसर होगा मेढक यहाँ पर, ठीक है ना। सांस लेने के लिए त्वचा का उपयोग करता है, तो बाहर जब निकलता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है, परिस्थितिकी तंत्र में कौन मुख्य ऊर्जा स्रोत है। तो ये हमें बताना परिस्थितिकी तंत्र में कौन मुख्य ऊर्जा स्रोत है। तो परिस्थितिकी तंत्र मतलब हमने समझे बच्चों, तो जो भी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये ऑप्शन सूर्य हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षी अपने घोंसले किस उद्देश्य से बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए व्हाई डू बर्ड्स बुल्ड नेस्ट्स, मतलब जो पक्षी घोंसला बनाते हैं उनका क्या उद्देश्य रहता है, क्या मकसद रहता है कि वो अपने क्या बोलते हैं घोंसला बनाए, आराम के लिए, अंडे देने के लिए, उड़ने के लिए, खाना खाने के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा बी ऑप्शन, जो कि क्या है टू बी एट से, मतलब अंडे देने और इसके बाद वो क्या होगा बच्चे पैदा करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत, सौर ऊर्जा। तो यहाँ पर देखिए सौर ऊर्जा को यहाँ पर सोर्सेस ऑफ द सोलर एनर्जी मेन सोर्सेस अपने को बताना। आप सौर ऊर्जा चाहिए आपको बच्चों, सौर ऊर्जा तो हमसे कहाँ से मिलेगा, सूर्य से मिलेगा, द सन। यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन सही। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पेड़ों के झड़ने वाले पत्ते किस में बदल जाते हैं। मान लो अगर आपके पास यहाँ पर ये पेड़ लगा हुआ है कहीं, अब इसके जो पत्ते गिर रहे हैं लीव्स, तो वो किस में बदल जाते हैं, मिट्टी, पानी, धूल, पत्थर। तो यहाँ पर देखिए एक ही ऑप्शन केवल हमारे पास बच रहा है सही है, क्योंकि पानी में नहीं, धूल में नहीं, डी में नहीं, पत्थर पर नहीं, स्टोन। तो हमारा सॉइल होगा, जो कि ये ऑप्शन सही। चलिए अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सी गैस मनुष्यों और जानवरों के लिए आवश्यक है। तो विच गैस इज इसेंशियल फॉर ह्यूमंस एंड एनिमल्स। तो यहाँ पर हमें क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। मैंने अभी आपको बताया कि ऑक्सीजन जो रहता है मानव के लिए, और इसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों, जो कि एनिमल्स के लिए बहुत ज़रूरी रहती है ऑक्सीजन। अब इसके बाद देखिए अगर पौधे प्लांट्स क्या का कौन सी गैस लेते हैं, ग्रहण करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि यहाँ पर सी है। लेकिन यहाँ पर मनुष्य और जानवर, तो बी ऑप्शन हमारा सही होगा। इसके बाद देखिए बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट है, जल का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, व्हाट इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ वाटर। तो यहाँ पर नदी, तालाब, समुद्र, झील। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, समुद्र में अधिक जल होता है, जल अधिक है, तो उसी को वही हमें बताना रहा सबसे बड़ा स्रोत, तो सी ऑप्शन सही होगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जल का बर्फ में बदलना किस प्रक्रिया के कारण होता है। तो बच्चों ये क्वेश्चन आया हुआ पिछले वर्ष का, जो कि ऐसे कि जल का बर्फ में या बर्फ का जल में बदलना कैसे है। तो तो जल का गैस में बदलना। तो यहाँ पर देखिए संघनन, वाष्पीकरण, जमना और यहाँ पर पिघलना। तो बर्फ, जल का बर्फ में, तो वाटर टर्न इनटू आइस, मतलब यहाँ पर जो वाटर है वो काय में बदल गया, आइस में। तो क्या हो जाएगा बच्चों इसका, क्योंकि जम गया, वाटर है जो जम गया, तो फ्रीजिंग हो गया। क्योंकि अपन देखते हैं जब आपके पास फ्रिज है, जब आपके पास फ्रिज होता है, फ्रिज के जो अंदर बॉक्स में जो वाटर रहता है, पानी क्या हो जाता है, जम जाता है, जम जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, जमना, जल का बर्फ में बदलना। तो आई होप आपके पास फ्रिज होगा, रेफ्रिजरेटर, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। चलिए इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पानी को शुद्ध करने के लिए कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त है। तो सब पानी को बच्चों सबसे शुद्ध करना, तो यहाँ पर देखिए शुद्ध करने के लिए उबालना, जमाना, छानना, हिलाना। तो यहाँ पर नहीं होगा, केवल केवल और मात्र जो सही आंसर होगा आपका बॉयलिंग होगा। तो बॉयलिंग करने से मात्र बच्चों, जो उबालते हैं, क्योंकि सारे कीटाणु मर जाते हैं, जमना से नहीं जमेंगे, उससे नहीं होगा, इससे भी नहीं होगा, केवल मात्र बॉयलिंग करे से जो वाटर रहता है प्यूरिफाइड सही शुद्ध हो जाता है। तो आई होप बच्चों आपको क्लास सही लगी होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और मैंने आपको जानकारी बता दिया हूँ कि 25 जनवरी को आपको कल मतलब शाम 7 बजे आपको तैयार होना है, शाम 7 बजे लाइव करना है। पूरे 100 क्वेश्चन हम मॉडल टेस्ट पेपर आपके लिए बनाए हुए हैं, तो क्लास रहेगी, तो आपको जुड़ना जरूर है। तो जय हिंद भारत, जय हिंद बच्चों, जय भारत।